हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नाम इज पवन शर्मा और यह है आपका कक्षा 10 का एनसीईआरटी का गणित और प्रश्नावली आपकी बेटा 5.4। ठीक है, इससे पहले जो प्रश्नावली है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से हम आपको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा पहला है और यह है एपी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। जो इसका सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, सबसे पहला, वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, निकालना है। ठीक है, देखिए, तो हमको श्रेणी जो दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे श्रेणी हमको क्या दी गई है, एपी श्रेणी हमको दी गई है 121 और 117, 113 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से हम निकालेंगे, पहले प्रथम पद निकाल लेते हैं और सारवंत निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रथम पद हमारा कितना बेटा, यहाँ पे ए वन क्या है हमारा, ए जो होगा हमारा प्रथम पद जो है, यहाँ पर लिख देते हैं प्रथम पद। प्रथम पद हमारे पास क्या है, प्रथम पद है हमारे पास 121। ठीक है, और हम क्या निकालते हैं, सारवंतर कैसे निकालते हैं, सारवंतर बोलते हैं डिफरेंस को, सार अंतर, डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक, A2 हमारा क्या होता है, ये A1, ये A2, ये A3। ठीक है, A2 हमारा 117 क्या है हमारे पास 117 या 117 माइनस A1 क्या है हमारे पास 121। अब देखो आप, अब कौन सा चिन्ह बड़ा है आपका, माइनस का चिन्ह का अंक बड़ा है या प्लस का चिन्ह का अंक बड़ा है, तो ये माइनस का है, ये बड़ा है, आपको दिख ही रहा होगा आराम से। ठीक है, तो 121 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 4 आएगा बेटा, क्योंकि माइनस का अंक बड़ा है, इसलिए माइनस का 4 यहाँ पे डी जो है सारवंतर आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम जो फॉर्मूला है, क्या पूछ कह रहा है क्वेश्चन में, ए एन, और ये 0 के लिए एन ज्ञात करना है आपको, ये जो एन का मान है आपको ये ज्ञात करना है। 0 आंसर आपका क्या कहते हैं, नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए, तो ये है आपका ए एन बराबर, जो इसका फॉर्मूला होता है उसमें हम इन चीज़ों को रख देंगे। एन का मान हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्या आता है। जो ऋणात्मक होगा आंसर, वही आपका सबसे पहला आंसर होगा, वो हम किस तरीके से निकालेंगे, देखिए n-1 इंटू डी। ठीक, अब देखिए ए हमारा कितना है बेटा 121, 121 प्लस एन का मान हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, n-1, डी का मान हमारे पास बेटा माइनस के 4 है, बड़ा माइनस का 4। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमको क्या दे रखा है 121, हम इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे प्लस। अब इस -4 का माइनस के n में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, -4 का n में करेंगे तो माइनस का 4n आएगा। ठीक है, -4 का हम गुणा किस में कर रहे हैं बेटा, हम -4 का गुणा किस में कर रहे हैं, माइनस के 1 में कर रहे हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। अब इससे आगे चलते हैं, अब इस ब्रैकेट को खोलिए, 121 121 प्लस माइनस माइनस का 4n और प्लस के 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 121 और 4 कितना हो जाएगा बेटा, 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 125, 125 माइनस 4n। ठीक है, अब इस 4n को हम इधर भेज देते हैं, इधर जाएगा तो वो प्लस में आएगा। ठीक है, इधर जाएगा तो वो प्लस में आ जाएगा इधर, तो यहाँ लिखेंगे 4n, इधर से इधर को आया तो ये प्लस में हो गया। ठीक है, तो 4n बराबर 125। ठीक, अब n बराबर क्या करेंगे 125/4 यहाँ पे हम कर देंगे, n बराबर 125/4। ठीक है, अब 4 का भाग इसमें करेंगे। ठीक है बेटा, 4 का भाग इसमें हम कर देंगे, तो 4 का भाग हम इसमें करेंगे कितना आएगा, देखिए यहाँ से 4 का भाग 125 में करिए, 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12, और फिर क्या करेंगे, इस 5 में भाग देंगे, 4 एकम 4, 5 में 4 गया तो 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए तो 2 आएगा बेटा, और 0 लगा लेंगे, 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये आ गया 31.25। ठीक, तो यहाँ से हमने इसको भाग दिया तो ये क्या आ गया आपका 31.25। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया आराम से, एन का मान हमने यहाँ से आराम से निकाल लिया। ठीक, अब ये क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये किस में आई है आपकी, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या गलती हुई है, हाँ दशमलव में आई है।
ये आपकी जो संख्या दशमलव में है ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर आपकी पॉजिटिव होती है ना, पॉजिटिव नंबर में होती, पॉजिटिव तो ये है लेकिन दशमलव में है, ठीक है, 2 3 4 5 6 ऐसे संख्या होती तो वो क्या होती आपकी पूर्ण संख्या हो जाती, लेकिन ये दशमलव संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 31.25, ये आपका 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसे हम लिख देंगे यह पूर्ण संख्या, यह पूर्ण संख्या नहीं है, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अब क्या कह रहा है, इसका कौन सा पहला सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, ठीक है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे हम, देखिए ये 31.25 है। अब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पूर्ण संख्या हम यहाँ पे लेंगे बेटा, तो 31.25 है तो हम यहाँ पे लेंगे 32 कर लेंगे इसको हम। तो n का जो मान है हम यहाँ पे मान लेते हैं बेटा 32, ठीक है। इससे थोड़ा सा बड़ा हम कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब n बराबर 32, इसका मतलब क्या हुआ, ए एन बराबर क्या है 32, ठीक। अब 32वां पद हमको निकालना है, मतलब कि ये जो 32 है ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 31d। ए का मान क्या है हमारे पास 121 है हमारे पास, 121 प्लस 31 गुणा डी का मान क्या है हमारे पास माइनस के 4 हमने निकाल लिया, तो आप लिखेंगे माइनस का 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया 121, इसको लिखेंगे हम 121, 31 का 4 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, ये क्या है आपका 121 में से 124 घटाएंगे तो कितना आएगा, 121 में से 124 घटाएंगे तो ये माइनस का बड़ा है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3। तो ए 32 का जो मान है, पहली जो ऋणात्मक संख्या होगी वो 32वां पद होगा, वो कौन सा होगा आपका माइनस का 3 होगा, ठीक है। 32वां जो पद होगा वो आपका क्या होगा माइनस के 3 होगा, जो कि सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे आराम से बन गया। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। समझ नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, और चैनल में नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ठीक। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, उनका गुणनफल 8 है, तो इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आराम से निकल जाएगा। देखिए पहले क्या कह रहा है हमको, तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, तो हम डायरेक्ट ही कर देते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है एपी के तीसरे और सातवां पद, तो तीसरा पद क्या है ए3 और सातवां पद किसको बोलते हैं बेटा हम ए7 को, बराबर कितना दे रखा 6, इनका योग, ठीक है। ये दे रखा, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फिर इसके बाद उनका गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बेटा ए प्लस 2d, इस वाले को लिखेंगे ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 6d 6, ए और ए 2a प्लस 2d और 6d बेटा कितना हो जाएगा 8d बराबर 6। इसमें से क्या लेंगे, तीनों में से दो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब दो कॉमन हम यहाँ से लेंगे दो, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा a प्लस 2 चौके 8, ठीक है। यहाँ पे a4 4d a प्लस 4d बराबर 6, दो से इसको कैंसिल कर देंगे 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो a प्लस 4d बराबर 3, ठीक है। क्या बन गया यहाँ से a प्लस 4d बेटा यहाँ से हमारा बन गया बराबर 3, प्रथम समीकरण यहाँ से हमारा बन गया, ठीक है। a प्लस 4d बराबर 3, यहाँ से पहला समीकरण हमारा आराम से बन गया। अब दूसरा जो कह रहा है उसको देखिए, ठीक है। दूसरा आप देखिए तीसरे सातवें पदों का योग तो 6 है और उनका गुणनफल ही क्या है 8 है बेटा, इन्हीं का a3 और a7 का गुणा करके हमको बराबर करना है 8, ठीक है। अब इन्हीं का हमें को गुणा करना है, a3 गुणा a7 बराबर क्या है 8, ठीक है। a3 हमारा क्या है बेटा a प्लस 2d, सेम ऐसे करना लेकिन मल्टीप्लाई का यूज करना है, इसको हम लिखेंगे बेटा a प्लस 2d गुणा a प्लस 6d बराबर 8, ठीक है। अब यहां से इसको सॉल्व करिए, a का a में मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, a का 6d में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6ad हो जाएगा बेटा यहाँ से, प्लस का 6ad, 2d का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ad प्लस 6 और 2 12, और इस d का d में मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो बेटा d स्क्वायर बराबर 8, ठीक है। आ रहा समझ में, इस a का पहले a में किया फिर 6d में किया,
2D का ए में किया, फिर 2D का 6D में किया, ठीक है, बराबर 8 ये आपका है ही। अब यहाँ से जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे, ए स्क्वायर ये है ही आपका 6 और 2 8 AD जुड़ा इसलिए है क्योंकि दोनों के पीछे क्या है आपका AD दे रखा है, ठीक है, इसलिए जुड़ा है बेटा, वैसे जुड़ता ही नहीं, अलग अलग होता है तो जुड़ते नहीं है। प्लस 12D स्क्वायर बराबर 8, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे अब यहाँ से हम यहाँ से ए का मान निकाल लो बेटा, यहाँ से ए का मान नहीं निकाला हमने, तो ए बराबर इस 4D को बेटा इधर भेज देंगे, तो 3 4D जो होगा इधर माइनस में जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया हमारा 3 माइनस 4D, 3 माइनस 4D यहाँ से निकला है, तो ए का मान जो है 3 माइनस 4D रख देंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 3 माइनस 4D का वर्ग प्लस 8, और यहाँ पे भी ए का मान क्या आएगा, यहाँ पे भी ए का मान क्या आएगा बेटा, यहाँ पे भी ए का मान हम रख देंगे 3 माइनस 4D, 3 माइनस 4D, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और प्लस 12D स्क्वायर 12 और डी का मान 12D स्क्वायर तो ऐसे रखना है डी स्क्वायर बराबर 8, ठीक। देखिए अब इसके ब्रैकेट को सॉल्व करिए, 3 का स्क्वायर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है बेटा, ठीक है, समझिए मिस्टेक ना हो, मिस्टेक ना करते हुए इसको हमें करना है। ए स्क्वायर ये हो गया बेटा 8A और डी हमने यहाँ पर नहीं रखा तो इसको रखिए डी, ठीक है, प्लस 12D स्क्वायर। अब आप देखोगे 3 माइनस 4D, इसको पहले हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं 9 माइनस 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 प्लस कर देंगे, 4 का स्क्वायर करना है बेटा हम, 4 चौक 16D स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2AB 2 तिया 6 चौक 24 माइनस के 24D, अब प्लस ये 8D है, 8D दिख रहा है, ये भी तो गुणा में है, ये 8D इसी के पास है, इन दोनों का मल्टीप्लाई बेटा इसमें करना है हमें, 8D का 3 गुणा करेंगे 8 तिया 24D माइनस 8 चौक 32D स्क्वायर, 8 का गुणा 4 में करेंगे और D का D में करेंगे तो 8 चौक 32D स्क्वायर, यहाँ से हम इसको लिख देंगे। अब यहाँ से हम कर लेते हैं, ये D हो गया हमारा, अब करेंगे 12D स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 12D स्क्वायर और बराबर ये 8 जो है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जी हमने क्या किया था, 9 इसमें है नहीं कोई संख्या, तो यहाँ पर 9 का 9 ही लिख देते हैं, 16D स्क्वायर और ये है 12D स्क्वायर, 16 और 12 कितना होगा बेटा 28D स्क्वायर, 28D स्क्वायर, और ये माइनस का 24 है, ये प्लस का 24 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास ये क्या है माइनस के 32D स्क्वायर बराबर 8, ठीक है बेटा। अब देखिए ये 9 है आपके पास, 28D स्क्वायर है, ये भी D स्क्वायर है, तो 28 में तो 32 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का अंक बड़ा है तो माइनस के 4D स्क्वायर बराबर 8, ठीक, तो माइनस के 4D स्क्वायर बराबर 8, ये जो 9 है इधर जाएगा तो बेटा माइनस के 9 होगा, ठीक, तो ये माइनस का 4D स्क्वायर बराबर 8 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे D स्क्वायर बराबर इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, तो ये 1 ये चला जाएगा बेटा भाग में 1/4, अब D का जो मान होगा वो रूट में 1/4 होगा। अब आप देखिए 4 का क्या होता है बेटा, एक का तो सेम 1 ही हो जाएगा, 4 का रूट 4 होता है, आप क्या करेंगे इसमें 2 गुणा 2 फैक्टर होता है इसका, तो ये 2 ये बाहर निकल के आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो D का जो मान है वो 1/2 यहाँ पर हमारा आ गया, ठीक है, यही हमको इसमें निकालना था, ये हमारा हो गया। अब क्या करना है, अब जो क्वेश्चन कह रहा है हमको क्या निकालना था, सबसे पहले हमको योग निकालना था और गुणनफल निकालना था, ये दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब कह रहा है इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए, इस एपी के जो प्रथम 16 पद हैं उनका योग बेटा हमको ज्ञात करना है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 पदों का योगफल जो हम निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या निकाला यहाँ से, ठीक है, डी का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, अब क्या करेंगे, सॉरी हाँ, अब हमको ए का मान निकालना है बेटा, ए का मान निकालने के बाद हम उसको रख देंगे, ए का मान निकालो, ए का मान हमारा क्या कैसे निकलेगा, देखो ए बराबर 3 माइनस 4D था ना, तो यहाँ पे हम रख देंगे डी का मान, यहाँ पे हम साइड में निकाल लेते हैं ए बराबर 3 माइनस 4D, डी का मान हमने 1/2 निकाला बेटा, डी का मान क्या निकाला 1/2, तो 2 दूनी 4, तो 1 बराबर 3 माइनस 2 यह हो गया 1,
ए का मान बेटा हमारा कितना निकल गया, 1 निकल गया। ठीक है, अब हमारे पास ए है और डी का मान है। अब हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं एन का मान। एन हमारा कितना बेटा है, अब एन हमको दे रखा है क्या, एन हमको दे रखा है 16। 16 पदों का योगफल निकलवा रहा है ना, तो एन का मान तो दे रखा है। टोटल पदों का योग निकालना, हाँ ठीक, पदों का योग हमको निकालना, तो यहाँ लिखेंगे एस एन पदों का योगफल। हाँ एस एन पदों, एस एन बराबर क्या हमको दे रखा है, एस 16 है बेटा हमारे पास। ठीक है, एन बराबर जो हमको दे रखा है 16 है, तो यहाँ लिखेंगे एस 16 पदों का योगफल। ठीक है बेटा, समझते रहिए। यहाँ पर लिखेंगे एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब एन का मान कितना बेटा, हमको 16 है हमारे पास, 16 पदों का योग पूछ रहा है ना, बराबर 2 मल्टीप्लाई ए का मान हमारे पास क्या था, ए का मान हमारे पास 1 है, प्लस एन का मान 16 रख देंगे माइनस 1, डी का मान हमारे पास 1/2, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, तो 2 8 16, 8 2 एकम 2, प्लस 16 में से घटाएंगे 15, 15/2। ठीक है, 15/2। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, 2 दूनी 4 और 15 19/2, तो 8 गुणा 15 15 19/2 बेटा, 19 आएगा यहाँ पर, 19/2, 2 चौके 8। अब क्या करेंगे बेटा, 4 गुणा 19। ठीक है, अब 4 गुणा जो 19 होगा वो कितना होगा हमारा 76, 76। अब जो 16 पदों का जो योगफल है हमारा कितना होगा बेटा, 76 होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, तीसरे और सातवें पद का योग 6 था, हमने ये निकाल लिया बेटा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद गुणनफल हमने निकाल लिया। गुणनफल के बाद हमको क्या करना था, डी का मान हमको मिल गया यहाँ से, सॉरी हाँ, गुणनफल निकाल के ए का मान इसमें हमने बना के रख दिया, और यहाँ से डी का मान निकल के आ गया, डी का मान हमने इस वाले समीकरण में रख दिया पहले वाले में, और फिर क्या किया, और यहाँ से ए का मान निकाल के 16 पदों के योगफल में ए और डी का मान हमने आराम से यहाँ से निकाल लिया। आपकी समझ में अच्छी तरह से आपकी आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये रहा, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। क्रमागत की बात हो रही है बेटा। ठीक है, देखिए आकृति, इसमें डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती है। डंडों की जो लंबाई है, जैसे ये बड़ा डंडा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, ऐसे करके लंबाई घटती जाती है, तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। और यदि ऊपर और नीचे डंडों के बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी इनकी क्या है, इतने मीटर हो, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ से हिंट भी दे रखी है इसने, और पेपर में क्या लिख रहा है, यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन करना जरूरी है। ठीक है, और संकेत डंडों की संख्या बेटा ये है, दे रखी है आपको, इस तरीके से हम डंडों की संख्या निकाल सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं। चलो इसी तरीके से पहले हम सॉल्व करेंगे। अब पहले डंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे डंडों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, 2.5 दे रखा है, 2 सही 1/2, यहाँ पे हमको दे रखा है 2 सही 1/2, तो इसकी ये दे रखी है आपकी। ठीक है, डंडों के बीच की दूरी दे रखी है, तो इसको एक काम करते हैं, बट्टे ये क्या दे रखा, 25 का अंतराल दे रखा है, तो यहाँ से हम डंडों की संख्या निकाल सकते हैं आराम से, इसके बट्टे इसके कर देंगे, तो यहाँ से डंडों की संख्या हमारी आराम से निकल जाएगी। देखो करके देखते हैं एक बार क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डंडों की संख्या, समझिए डंडों की संख्या बराबर, और एक चक्कर और है बेटा इसमें, देखिए यहाँ पे मीटर दे रखा है आपको, और यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, इनको बट्टे करके हम आराम से निकाल सकते हैं, 2 से 1/2 मीटर, और ये है आपका 25 सेंटीमीटर का जो अंतराल है वो आपको 25 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2/250। ठीक है। अब ये मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे इस वाली फॉर्म में। तो क्या करेंगे, गुणा इसका क्या कर देंगे 100 में कर देंगे, ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा ऊपर वाला। ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, और इसको गुणा कर दो, भाग कर दो, सॉरी 50, 50 दूनी 100 होते हैं। अब 50 का गुणा 5 का गुणा 50 में करने क्या आएगा 250, 250। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, एक डंडा इसमें बढ़ रहा है। 50×5 250, सॉरी ये 25, 250 यहाँ थोड़ी हो गए। 50×5 250, 250/25। ठीक है। और ये क्या कह रहा है, हिंट यहाँ पे दे रखी है बेटा साफ साफ, और एक डंडा इसमें बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ता चला जाता है ना, इसलिए तो लगाया हुआ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर कर देंगे +1। अब 25 से इस 25 को कैंसिल करो तो क्या होगा, 25 दाम का 250, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10। क्या निकल के आएगा 10, और ये +1 बराबर क्या हो जाएगा 11। क्या होंगे, अब ये जो 11 आया है वो क्या है, डंडों की संख्या है ये बेटा, इतने डंडे होंगे, 11 डंडे होंगे। ठीक है, इस सीढ़ी में। अब यहाँ से हमारे 11 क्या है, टोटल जो निकल के आया हमारा n निकल के आ गया हमारा, तो n 11। ठीक है। और ये हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे ये जो अंतराल है वो कितने का, हमारा 25 का है। ठीक है, ऊपर, हाँ सॉरी, वो कह रहा है ऊपर वाले डंडे की क्या है, लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे 25। ठीक, और टोटल जो दे रखा है वो कितना है, डंडे की जो लंबाई है सबसे नीचे लेगी वो है आपकी 45, लास्ट दे रखा है इसने 45 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा an हो जाएगा। क्या हो जाएगा, an बराबर 45 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है ये, एक सीढ़ी के क्रमांक डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, इन डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है, सबसे नीचे डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर, सबसे ऊपर वाले की 25, ऊपर और निचले की ऐसे है, तो आपको निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा बेटा हमको, यहाँ से हम निकाल देंगे an का मान हमको 11 दे रखा, तो 11 बराबर 45, 11 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, a + 10d बराबर 45, और अब a का मान हमारे पास 25 + 10, और d का मान हमारे पास नहीं है, d का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 10d बराबर, इस 25 को बेटा हम इधर भेज देंगे तो माइनस में चली जाएगा, इधर माइनस का 25, तो 10d बराबर 45 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, तो d बराबर 10 दूनी 20, तो d बराबर हो जाएगा यहाँ से आपका 2। ठीक है, d का मान 2 आ गया। अब 11 इसके योगफलों के मान निकाल देंगे, इसका योगफल है पूरा हम निकाल देंगे, देखिए यहाँ से निकालेंगे बेटा हम S11, तो ये होगा आपका n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 × d। ठीक है, n का मान क्या दे रखा आपको 11, 11/2, 2 मल्टीप्लाई a का मान जो हमने निकाला 25 निकाला, तो 25 लिख देंगे यहाँ पे 25 प्लस n-1 11-1, और d का मान हमारे पास 2 है, तो 11/2, 25 दूनी 50 प्लस 11 एक में से 1 गया तो बेटा 10, 10 दूनी 20। ठीक है, 11/2 गुणा 50 और 20 70, इसको बेटा इससे कट करेंगे तो 35 आएगा, और ये आएगा अब 11×5 55 का 5 हासिल 5, 11 33 और 5 38, 350 यहाँ से हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, अब ये कह रहा है देखो, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, तो इतने सेंटीमीटर लकड़ी चाहिए। ठीक है, लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, इतनी सेंटीमीटर लकड़ी बेटा यहाँ पे चाहिए। ठीक है, सेंटीमीटर बना लिया, सेंटीमीटर में ही पूछ रहा है, आंसर हमारा 350 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। समझिए जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, शेयर करके अपने दोस्तों को जरूर बताएं। देखिए, ये कह रहा है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। 1 से 49 तक आपके क्या है, क्रमागत रूप से मकानों को अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मान से पहले के मकानों की संख्या का उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना हमको, सीधी सीधी बात यहाँ पे यह है,
और इसमें जो हिंट है यहाँ पे हमको दे रखी है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से हम x का मान पहले निकालेंगे, देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम। यहाँ पे हमको ये है कि ये क्या है हमारा एक मकान, ये हमारा दूसरा मकान, ये हमारा तीसरा मकान, ऐसे करके कहाँ तक है बेटा, ये 49 तक है, ठीक है। कहाँ तक है आपका, 49 तक है। अब इसी पे कहीं लाइन पे, इसी लाइन में हमको क्या दे रखा है x, क्या करा x निकालना है हमको, ठीक है। क्या निकालना है हमको, x निकालना है। अब सबसे पहले हम x का मान पहले निकाल लेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इससे पहले जो मान निकालेंगे, जैसे हमको 2 निकालना है तो क्या करेंगे 3 में से 1 घटाएंगे तब 2 आएगा, इसको निकालेंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे x माइनस 1, इस यहाँ पे हम x माइनस 1 लिख देते हैं, ठीक है। तब हम निकालेंगे इसको, देखिए और इधर जाएंगे तो क्या होगा x प्लस 1 होगा, जुड़ेगा। अगर इधर संख्या जाएगी तो वो जुड़ेगा, इधर जाएगा तो घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दे रखा है इसने, वो क्या दे रखा है हमको हिंट में, x माइनस 1, s x माइनस 1 बराबर s 49 माइनस एस एक्स, ये हमको क्या है क्वेश्चन में गिवन है, दे रखा है हिंट में, ठीक है। देखिए अब यहां से क्या निकालेंगे, देखिए n का मान क्या करना है हमको, x माइनस 1 यहाँ पे हमको रखना है, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए ढंग से, ठीक है बेटा, आराम से। x माइनस 1 रखना हमको n का मान, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर इसका भी फॉर्मूला वही होता है सेम, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। और ये है माइनस माइनस एस, यहाँ पे भी ये फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे, n का मान x माइनस 1 रखिए अब यहाँ पे, तो x माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a, तो a हमारे पास क्या बेटा यहाँ से हमने निकाल लिया, हाँ इसको निकाल लीजिए। a का मान हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, a का मान बेटा हमको 1 दे रखा है, और d का मान हम निकालेंगे, 3 2 में से गया तो 1, ठीक है। a और d का मान क्या है बेटा हमारे पास 1 1 है दोनों, ठीक है। a और d का मान क्या है 1 और 1, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 गुणा 1 प्लस n x माइनस 1, x माइनस 1 और d का मान भी 1 है, बराबर n का मान इसमें क्या है 49, तो यहाँ लिखेंगे 49 बट्टा 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a का मान 1 है हमारे पास, प्लस n का मान क्या 49 माइनस 1, d का मान है 1, माइनस यहाँ पे n का मान क्या है x, तो यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन 2 बट्टा 2 और 2 मल्टीप्लाई ए 1 1 आएगा, प्लस n क्या है हमारे पास x माइनस 1, और यहाँ पे क्या होगा 49, ठीक है। और यहाँ पे x, तो x माइनस 1 और d का मान हमारा 1 है, ठीक। ठीक है अब देखिए x माइनस 1 अपॉन 2, 2 का गुणा 1 हम करेंगे 2, और x माइनस 1 हम बाहर निकाल के रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। तो क्या करेंगे n का मान बेटा समझिए, यहाँ पे थोड़ी सी गलती, x माइनस 1 दे रखा है हमको, और फॉर्मूले में 1 तो पहले से ही है, तो यहाँ पे क्या करें एक माइनस का 1 और लिखेंगे, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस x माइनस 2, ठीक, बराबर 49 बट्टा 2 ब्रैकेट में 2 गुणा 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, प्लस 49 में से घटाएंगे 48 एकम 48, यहाँ पे लिखेंगे 48, बराबर बराबर नहीं होगा माइनस होगा, ठीक है। x बट्टा 2 ब्रैकेट में 2, और ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, ठीक है। यहाँ से हमने ये चीज़ कर ली। अब आप समझिए, अब यहाँ पे क्या है 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि माइनस प्लस का है, बराबर है दोनों, ठीक है। तो x माइनस 1 बट्टा 2, और ये प्लस का x बचा हमारे पास, तो ये किस में जाएगा हमारा गुणा में इधर आ जाएगा, बराबर 49 बट्टा 2, यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 48, तो ये हो जाएगा 50, गुणा में इधर आ जाएगा बाहर निकल के ब्रैकेट से, ठीक है, माइनस x बट्टा 2
और 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, तो x+1 यहाँ से निकल के आ गया गुणा x+1। ठीक है, अब x का x-1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² -1 माइनस x का 1 में करेंगे तो x/2 बराबर 2 गुणा इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे तो आ जाएगा 25। 25 का 49 में करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 1225, 1225। ठीक है, ये यहाँ से निकल गया। अब क्या करेंगे, माइनस x/2 गुणा x+1, तो x का x में करिए तो x² प्लस x/2। ठीक है, यहाँ से क्लियर। अब क्या करेंगे, ये जो वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है हम इसको इधर भेज देंगे, ये माइनस में है, इधर भेजेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में दे रखा है तो इस हिस्से को हम उठा के इधर रख देते हैं, प्लस में हो जाएगा x² माइनस x/2। इसको लिख लिया पहले हमने, इसको लिखेंगे प्लस x² प्लस x/2 बराबर 1225, 1225, 1225। ओके, अब देखिए दोनों के हर डेनोमिनेटर समान है तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस x प्लस x² प्लस x/2 बराबर 1225। कैलकुलेशन ध्यान से समझ लेना, बस कैलकुलेशन का ही फेयर है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए x और x प्लस माइनस के विपरीत चिन्ह है तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² क्या होगा, 2x² बट्टा 2 बराबर 1225। ठीक है, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा बेटा, x² बराबर 1225। x बराबर इस रूट को भेज देंगे बेटा, इस स्क्वायर को रूट में भेज देंगे तो 1225। 1225 किसका होता है बेटा रूट, ये होता है आपका 35 का। क्या होता है, 35 का। और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, x का जो मान है वो आपका कितना निकल गया, 35 निकल के यहाँ पे आराम से आ गया। ठीक है, x का मान हमको निकालना था, x का मान ही हमको यहाँ पे निकालना है। जो ये पद होगा आपका कितना होगा, 35 होगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दीजिए क्या करा क्वेश्चन नंबर 5, देख लीजिए। एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई हैं। जो ये सीढ़ियां हैं आपकी, ये वाली कितनी, 15 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर ऐसे करके हैं और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई चढ़ाई दे रखी है और इसकी फैलाव चौड़ाई, चढ़ाई का मतलब ऊंचाई। ठीक है, और इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। ठीक है, संकेत भी आपको दे रखा है, पहले सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन इतना है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे हमको लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई दे रखी है हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या दे रखा है देखिए, यहाँ पे हमको दे रखा है लंबाई कितनी दे रखी है, यहाँ पे हमको 50 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंबाई, यहाँ पे लिखेंगे दिया है लंबाई बराबर 50 मीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी दे रखी है हमको, ऊंचाई हमको दे रखी है 1/4 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 1/2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात हो रही है तो यहाँ किसका फॉर्मूला लगेगा, लंबाई लंबाई को कैसे एल से करते हैं, ऊंचाई को बी से करते हैं प्रदर्शित, ब्रीथ और ब्रेथ लंबाई की लेंथ और चौड़ाई की आपकी ब्रेथ हो जाएगी। यहाँ पे एल बी एच हाइट, हाइट गलत हो गया क्या, हाँ एल बी एच मिस्टेक, ऊंचाई को हाइट से करते हैं बेटा, एच सॉरी, इसको बी से करते हैं सिंपल। तो एल बी एच तो घनाभ का आयतन बन जाता है बेटा। घनाभ टाइप का ये आपकी जो सीढ़ी है वो है, तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन वो क्या होता है आपका, एल गुणा बी गुणा एच। ठीक है, लंबाई कितनी आपके पास 50 मीटर है, 50 मीटर। तो चौड़ाई हमारी कितनी है 1/2 और हाइट कितनी है, ऊंचाई 1/4। ठीक है, तो 2 से इसमें करिए डिवाइड, तो 2 से आएगा 25, 25/4।
कितना निकल गया है हमारा, यहाँ से आ गया 25/4। ये जो घनाभ का आयतन है जो हमारे कितना निकल गया है 25/4। ठीक है। अब एपी जो होगी, अब हमारे पास जो एपी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे हम लिखेंगे एपी 25/4 एक सीडी का, पहली सीडी का। ठीक है। और दूसरी का क्या होगा, गुणा 2 कर देंगे। तीसरी का गुणा 3 कर देंगे। ठीक है। इसी प्रकार कुल सीडी कितनी हुई बेटा, 15 सीडी है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, 15 सीडी है तो 25 गुणा 15/4। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 25/4, 25 दूनी 50/4, 25 दिया 75/4। ऐसे ही 15 पंजे 75 का 5 507, 15 दूनी 30 और 7 37, 375/4। ठीक है। यहाँ से हमारा हो गया ये। अब क्या करेंगे, यहाँ से अब इसका योगफल हम यहाँ से निकाल लेते हैं। एस एन बराबर n/2 a + l। ठीक है। l मतलब जो अंतिम पद है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। n का मान कितना दे रखा है हमको, n दे रखा है बेटा हमको। टोटल कितना था हमारे पास, 15 था। ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं n बराबर क्या है हमको, 15 दे रखा है। 15 सीढ़ी है ना, 15 ही तो सीढ़ी है। हाँ 15 सीढ़ी बनी हुई है तो n बराबर 15 हो जाएगा। इस फॉर्मूले में हम इसको रख देंगे। तो 15/2, a का मान कितना बेटा हमारे पास, a का मान जो हमारे पास आया है वो क्या है हमारे पास 25/4। ठीक। l का मान 375/4। ठीक है। 15/2, हर समान है बेटा इसके, तो 4 हम यहाँ लिख लेंगे। 375 और 25 400, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो 15/2, 4 से इसमें भाग करेंगे क्या आ जाएगा 100। ठीक है। तो गुणा 100 हो जाएगा यहाँ पे। और 2 का इसमें भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 50 हो जाएगा। 50 दूनी 100। तो अब जो 50 गुणा 15 कर देंगे हम इसको, क्या करेंगे 15 गुणा 50, 15 पंजे आपका कितना हो जाएगा 750, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। 750 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कुल आयतन, ठीक है, परिकलित कीजिए चबूतरे को बनाने में को कंक्रीट का आयतन परिकलित कीजिए तो वो हो जाएगा आपका 750। ठीक है। और ये आपकी एक्सरसाइज जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो 6 त्रिभुज है। त्रिभुज के बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।